नमस्ते फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 16 मई 2023 से होगी जीएसटी वेरिफिकेशन। अब क्या करें? आप लोगों को अगर ध्यान हो कि अभी 4 मई 2023 को एक इंस्ट्रक्शन आया था, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2023, जिसमें कहा गया था कि अब 16 मई 2023 से किसी भी फैक्ट्री में किसी भी दुकान पे जीएसटी ऑफिसर्स आएंगे और वो आपकी जांच करेंगे। तो जो ये जांच होगा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से जीएसटी नंबर ले लिए हैं, जिसका गलत आईटीसी लिया जाता है, जिसका करोड़ों का लॉस राजस्व को हो रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हो रहा है। अब जो भोले भाले लोग हैं, उनका आधार नंबर लेके, पेन नंबर लेके, बिजली बिल लेके, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, उनको कुछ भी बहाने से साइन करवाया जा रहा है और उस पे फर्जी बिजनेस किया जा रहा है। इसका ये मुख्य ऑब्जेक्टिव है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इस पे एक्शन होगा और हमें क्या क्या प्रिपरेशन करके रखना है। सबसे पहले एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले जाता हूँ। नोटिफिकेशन देखिए, जो ये इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2023, जो कि 4 मई 2023 को आया था, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये जो स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव है अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, इसमें ये शुरू के तो ये जितने पैरा हैं, इन्होंने प्रोसेस बताया है कि क्या किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका पीरियड क्या होगा। ये 16 मई 2023, 16 मई 2023 से लेके 15 जुलाई 2023 तक, यानी कि मई से जून, जून से जुलाई, टोटल 2 महीने तक ये लोग आपके शॉप पे, आपकी फैक्ट्री में कभी भी जीएसटी ऑफिसर आ सकते हैं। और ये सबसे पहला इनका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट जीएसटीएन। जी, गलत जीएसटीएन जो है उसके आइडेंटिफिकेशन करना कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे कि जब आपके यहाँ पे ऑफिसर आएगा तो वो क्या क्या आपसे मांगेगा, क्या क्या देखेगा। देखिए, जब आपके यहाँ पे ऑफिसर आता है तो सबसे पहले काम आप क्या करिए, आजकल में आप अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड पे आपकी कंपनी का जो नाम है, जो एड्रेस है, और आपकी कंपनी का, आपकी दुकान का, आपकी फर्म का जो जीएसटी नंबर है, वो विजिबल होना चाहिए। वो लिख करके एक बोर्ड टांग दीजिए, जिसे कोई भी दूर से भी पढ़ सके। उसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट REG 06, ये भी मेन गेट पे आप अपने पास भी रखिए और एक मेन गेट पे इसको चिपका दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, उसमें जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं, जिस एड्रेस पे आपके बिजनेस है, जिस एड्रेस पे आपकी शॉप है, जिस एड्रेस पे आपकी फैक्ट्री है, वह एड्रेस GST REG 06 यानी जीएसटी सर्टिफिकेट में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। अगर और भी कोई एडिशनल प्लेस है तो वो सारा चीज उसमें अपडेटेड मेंशन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें जो आपके पास होना चाहिए, आपके पास सेल और परचेज का टैक्स इनवॉइस और सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑफिसर आपसे मांगता हो तो आप कहें कि जी, है ही नहीं मेरे पास। तो ये एक नया केस आपके ऊपर हो जाएगा कि आप अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं करें, रिकॉर्ड, अकाउंट्स के रिकॉर्ड सही से नहीं रखे हैं, ये आपको रखना पड़ेगा सही तरीके से। ई वे बिल वगैरह जो भी आप इशू किए हैं, वो जब ये सेल परचेज से अगर वो मैच करेंगे तो वो सब चीजें भी देखा जाएगा। अगर आपका प्रेमाइसेस, अगर आपका शॉप, अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पे है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट अपने पास रखना है। और कोशिश करिएगा कि 16 मई से शुरू है तो कम से कम मार्च तक का जीएसटी रिटर्न आपका R13B फाइल होना चाहिए। और 16 मई से है तो आप
R1 तो अप्रैल का फाइल कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किए तो वो भी कर लीजिए, और 3B भी जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अदरवाइज 16 मई के बाद आते हैं तो 3B वगैरह, मतलब जब भी वो आए तो पिछले महीने का सारा रिटर्न आपका फाइल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये पॉइंट्स जरूर करके रखिएगा, अदरवाइज आपके साथ दिक्कतें हो सकती है। ये सब छोटी चीजें में आप मत फंसने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज पे। अब जो ये 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक आपका वेरिफिकेशन कभी भी कोई भी आ सकता है आपके शॉप पे, या नहीं भी आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आएगा ही। तो ये जो मेन रूप से एनालिसिस करेंगे, इनका ये सारा मैकेनिज्म है कि किस किस तरह से करेंगे। ये आधार का डेटाबेस देखेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी ये यूज करेंगे, इस तरह से ये आपके सारे चीजों को देखेंगे। अब जब अधिकारी आपका देखता है तो क्या एक्शन होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात, अगर आप फ्रॉड टाइप के पकड़े जाते हैं तो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर दिया जाएगा। सेट टैक्स पेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेट विद द रूल्स thereof। आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंशन और कैंसिलेशन का ऑर्डर पास किया जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि कोई भी सस्पेंशन और या कैंसिलेशन आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन का होता है तो उसके लिए आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस का आप प्रॉपर रिप्लाई करिएगा। आपके पास जो भी प्रूफ है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए उनके पास, जो भी कंसर्न ऑफिसर होंगे उनसे डिस्कस करिए। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो शक के बुनियाद पे आपको नोटिस जारी कर दिए हैं, सो कॉज नोटिस, तो आप अगर सब चीज सही तरीके से देते हैं तो कोई इशू नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो इसके बाद आपके साथ एक और एक्शन क्या हो सकता है। इसके बाद जब आप सो कॉज नोटिस का जब आप रिप्लाई प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि हाथ के हाथ कर दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा मतलब केस भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा कैसा है। अब आपके साथ आगे ये भी दिक्कतें हो सकती हैं कि आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। तो जो आपके रेसिपेंट हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि ये लोग फॉर्म GSTR 1 से मैच करेंगे कि क्या स्टेटस है। जैसे आप जितना GSTR 1 फाइल करिएगा वही आपका रेसिपेंट जो है वो आईटीसी लेगा, तो वहां से ये ट्रेस कर सकते हैं। इस केस में अगर सेम जुडिशियल होगा, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि अगर रेसिपेंट का भी सेम जुडिशियल होता है, जुडिशन से सेम रहेगा दोनों का, तो वहां पर ही आपको सारा चीजें इशू कर दी जाएगी। जो आपने रोंगली अवेल किया है उस सब चीजों पे आपके साथ डिमांड और रिकवरी लिया जाएगा। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस केस में ना सेक्शन 16 सीजीएसटी एक्ट का आप फॉलो करिएगा। आपके पास जितने भी, सपोज करिए अगर मैं अगर फ्रॉड पकड़ा गया और मैंने कोई बिल मार्च 2023 में किया या जनवरी 2023 में किया, तो 3-4 महीने पीछे चलते हैं, जनवरी 2023 में मेरे से आपने कोई गुड्स परचेज किया और आईटीसी ले लिया, तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि जनवरी में जो मैं था जी उस समय मेरी फर्म जो फ्रॉड किया है उसकी फर्म सही थी, सेक्शन 16 को प्रॉपर कवर कर रही थी और मैंने आईटीसी लिया, तो वहां पे आपके साथ दिक्कतें नहीं होगी। और अगर जुरिडिक्शन अलग है तो सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे दूसरे जो जुरिडिक्शन में एज पर वो एक एनेक्चर बी बनाएंगे और उस पे एज सुन एज पॉसिबल आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट एक्शन अगर हो सकता है तो वो एक्शन जो इनका है कि ये पता करेंगे कि कौन है मास्टरमाइंड इसका, इस जीएसटीएन का, कौन ये फेक सारा चीज करता है, और उनके साथ सारे के सारे रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज और जो भी चीजें होगी बैंक अकाउंट वगैरह जितनी चीजें उनके साथ होगी एज पर सेक्शन 83
वो लोग उस पे इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज है। और यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पास सारे डिटेल्स, सारे डेटा जो कि अभी मैं आपको पहले बताया वो तैयार रहेगा। इनवॉइसेस जरूर रखिएगा। आईटीसी अगर ब्लॉक होता है तो उन लोगों के लिए मैं बोल ही दिया, मैं क्या बोला, रूल में ही लिखा हुआ है कि अगर कुछ होता है ऐसा तो आपका जो ब्लॉक किया जाएगा आईटीसी, उसके लिए आप अपना रेडी रखिएगा कि जब आपने बाय किया अपने सेलर से और सेलर आज फ्रॉड में पकड़ा गया, तो जिस समय आपने बाय किया उस समय सेक्शन 16 को वो कवर कर रहा था, यानी उस समय एग्जिस्टिंग पार्टी थी। इसने जीएसटी सरकार को जमा भी किया। देखिए, जब तक, अब क्या है, सेलर जब तक जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, चाहे वो R1 भरे या ना भरे, 3B भरे ना भरे, सरकार को उससे मतलब नहीं है। हालांकि भरेगा तभी टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को। तो अगर टैक्स गवर्नमेंट को गया और 2B से आप रिको करके रखिएगा अपने बुक को, और तभी आप एक्शन इस पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये डॉक्यूमेंट्स अपना साथ रखिएगा, अपने प्रेमिसेस पे रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि जिस समय आपके पास ऑफिसर आते हैं उस समय ये 2 महीना थोड़ा इधर उधर घूमना कम करके ऑफिस में रहिए, फैक्ट्री में रहिए, दुकान में रहिए, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं। क्योंकि अगर कहीं से सुई घूमती है तो आपके लिए मुसीबतें हो सकती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए अपने दोस्तों में शेयर करने, जानकारी देने के लिए। पीरियड मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ जो कि नोटिस में लिखा हुआ है, और वो कब से है, 16 मई। यानी कि 16 मई, अब आपके पास ज्यादा लंबा समय नहीं है, 2-3 दिन की बात है। और 16 मई से कब तक, 15 जुलाई 2023 तक। ठीक है। अब अगर जीएसटी आपका कैंसिल हो जाता है, एक चीज और मैं बोल देना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर इस ड्यूरेशन में आपका जीएसटीएन कैंसिल हो जाए तो आपको रिवोकेशन का मौका मिलेगा। आप सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस वगैरह प्रूफ करेंगे, और जो भी उनका, अगर आप दोषी पाए जाते हैं, गिल्टी पाए जाते हैं, तो अब आप उनकी पेनल्टीज वगैरह जो भी उनका डिमांडेड होगा, वो डिमांड्स अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर से आपका रिवोकेशन कर दिया जाएगा। तो चलिए, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।